Hello guys and welcome to my channel, and in this video we'll be dealing with the hemoglobin estimation, that how to estimate the value of the hemoglobin. Okay, so let's get started. हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास कुछ मेथड्स आते हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक इनके नाम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो गैसोमेट्रिक मेथड, दूसरा होता है विजुअल कलर कंपैरिजन मेथड। विजुअल कलर कंपैरिजन मेथड के अंदर एक मेथड होता है सैली मेथड, दूसरा होता है हमारे पास हेल्डेन मेथड। यही दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी सबसे ज़्यादा सैली मेथड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके अलावा हमारे पास टेलक्विस्ट मेथड होता है। ओके, इसके बाद हमारे पास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड्स होते हैं जिसके अंदर हीमोग्लोबिन इज कन्वर्टेड इनटू अदर कंपाउंड्स। दिस अदर कंपाउंड कैन बी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो सकता है, एल्कलाइन हिमेटिन हो सकता है। ठीक है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक हेमेटोलॉजी एनालाइजर ये होते हैं जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिकली हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन कर लेते हैं। और अदर मेथड्स होते हैं। अदर मेथड्स के अंदर हम एस्टिमेशन ऑफ आयरन कंटेंट करते हैं ऑफ द ब्लड। मतलब एक तरीके से ये जो अदर मेथड्स हैं ये इनडायरेक्ट मेथड होते हैं, इनडायरेक्ट मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आयरन कंटेंट मेजर कर लिया ब्लड के अंदर तो उससे हीमोग्लोबिन परसेंटेज निकाल ली, इस तरीके से। इसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो मैंने बताया, वो है सैली मेथड। सो सैली मेथड इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल सिंस द गोल्डन ब्राउन कलर of the acid hematine is much easier to match with the standard than the red color of the oxyhemoglobin। इस लाइन का क्या मतलब है ये हम अभी आगे देखेंगे। ओके, हम देखेंगे जरा एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव हीमोग्लोबिन स्केल्स। तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन स्केल्स होते हैं वो दो तरीके से हम कर सकते हैं रिप्रेजेंट। तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन होता है उसे या तो हम ग्राम पर डेसीलीटर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या दूसरा हम परसेंटेज के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन परसेंटेज का फॉर्म जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा वेरिएबल होता है। हमारे अलग अलग जो हमने इतने सारे हमने बताए कि दे आर वेरियस मेथड्स जो हैं, तो अलग अलग मेथड्स के अंदर हमारी परसेंटेज के अंदर अलग अलग वैल्यू आती है। अगर हम कंपेयर करें तो सेम वैल्यू ऑफ ग्राम पर डेसीलीटर ऑफ हीमोग्लोबिन के लिए हमारी परसेंटेज की वैल्यू सैली मेथड के अंदर अलग आएगी, हेल्डेन के अंदर अलग आएगी एंड विंट्रोब मेथड के अंदर अलग आएगी। सो दैट्स व्हाई वी डू नॉट यूज द परसेंटेज मेथड। वी डू नॉट यूज दिस मेथड, वी यूज ग्राम पर डेसीलीटर यूनिट्स। ओके, हम ये परसेंटेज की यूनिट का यूज ही नहीं करते, हम यूज करते हैं ग्राम पर डेसीलीटर की यूनिट्स। ओके, सो अब हम देखते हैं कि हमारे पास सैली मेथड हम कैसे हमारा जो अपैरेटस है और जो हमारा पूरा प्रैक्टिकल होगा वो कैसे होगा। ठीक है, सो दिस इज द सैलीज मेथड। सैली मेथड के अंदर हमारे पास एक ये होता है, दिस इज द कंपैरेटर विद अ ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड। ये जो है हमारे पास, ये जो है, हम इसको देखें तो इसके अंदर ये जो आपको दिख रहा है ये हमारे पास स्टैंडर्ड कलर है जिससे हमें मैच करना है यहाँ पर जो हमारे पास कलर आएगा। ठीक है, तो हम जो अपना कलर प्रोड्यूस करेंगे वो इस जगह के अंदर प्रोड्यूस करेंगे और इससे इसको कंपेयर करेंगे। ओके, हाउ वी डू दिस? वी डू दिस विद द हेल्प ऑफ अ कंपेरेटर विद अ ब्राउन ग्लास स्टैंडर्ड। इसके अलावा हमारे पास एक ग्रेजुएटेड हीमोग्लोबिन ट्यूब होती है जिसके अंदर ये परसेंटेजेस लिखे रहते हैं और ग्राम पर डेसीलीटर की यूनिट लिखी रहती है। हमें इसके अंदर जो ग्राम पर डेसीलीटर वाली यूनिट्स हैं उन्हीं को ही देखना होता है, परसेंटेज वाली हम नहीं लेते हैं। इसके बाद हमारे पास एक हीमोग्लोबिन पिपेट होती है जो कुछ इस तरीके से होती है ये पूरी। इसके अलावा हमारे पास एक स्टेरर होता है जो कि स्टिर करने के लिए यूज होता है। ओके, सो प्रोसीजर हाउ वी डू इट। तो एक्चुअली हम इसके अंदर क्या करते हैं, इस पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारे पास, अगर मैं इस वाली लाइन का मतलब बताऊँ अब यहाँ पर, इस वाली लाइन का जो हमने अभी पढ़ी थी, तो इस लाइन का ये मतलब है कि हम सैली मेथड के अंदर क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास होता है एक हीमोग्लोबिन। हमारे पास मतलब हीमोग्लोबिन, हमने ब्लड लिया, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है। इस हीमोग्लोबिन के अंदर हम डालते हैं N/10 HCl। दिस N/10 HCl इज पुट इनसाइड दिस हीमोग्लोबिन और ये हीमोग्लोबिन फिर एसिड हेमेटिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये एसिड हेमेटिन का एक कलर होता है। इस कलर को ही हम कंपेयर करते हैं उन कंपेरेटर से, जो हमारे पास ये वाला कंपेरेटर आया था। ठीक है, ये वाला जो है, बस इसी को ही, इसी प्रोसेस, यही प्रिंसिपल है पूरा सैली मेथड का। ओके, सो व्हाट्स द प्रोसीजर? प्रोसीजर हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम पोर करेंगे N/10 HCl की ड्रॉप इन ग्रेजुएटेड ट्यूब अप्रॉक्सीमेटली अप टू द लोएस्ट मार्क दैट इज 20% एंड कीप द स्पेस प्रोवाइडेड इन द कंपेरेटर बॉक्स। तो हम, ये हमारे पास ट्यूब है, हमने इसके अंदर फिक्स कर ली।
इसके बाद हमने ये n/10 HCl लिया, n/10 HCl लिया, और n/10 HCl इसके ऊपर एक मार्क होता है, वहाँ तक हम इसे फिल कर लेंगे, ठीक है। लोएस्ट मार्क जो कि 20% तक होता है इस ट्यूब का, वहाँ तक हम इसे इसके अंदर पोर करेंगे। इसके बाद हम जो है यहाँ पर अपनी फिंगर को प्रिक करेंगे और हमारे पास हीमोग्लोबिन पिपेट जो होती है उसके अंदर अपना ब्लड ले लेंगे। दिस इज द हीमोग्लोबिन पिपेट। इसके अंदर 20 क्यूबिक मिलीमीटर का एक मार्क होता है, वहाँ तक हम अपना ब्लड जो है पूरा फिल कर लेते हैं, यहाँ तक पूरा। ओके, दिस इज हाउ वी डू इट। इसके बाद हमारे पास पोर करते हैं, हम इस हीमोग्लोबिन पिपेट को पूरा अंदर पोर करते हैं। जो हमारे पास ट्यूब थी, ये जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन जो ट्यूब थी, इसके अंदर हम इसे पोर करते हैं। तो हीमोग्लोबिन पिपेट को हम पोर करेंगे हमारी हीमोग्लोबिन ट्यूब के अंदर, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसे स्टिर करेंगे। ये हमारे पास स्टिरर है, स्टिर वेल एंड लीव फॉर 10 मिनट्स के लिए हम इसे छोड़ देंगे। ओके, दिस इज द हीमोग्लोबिन ट्यूब, इसके अंदर ये स्टिरर डाला और हम इसे स्टिर करेंगे। ओके, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड कलर रॉड्स जो साइड में लगी होती हैं, और ये कंपेरेटर बॉक्स है। इसके अंदर हुआ क्या, जो मैंने बताया, हीमोग्लोबिन हमारा n/10 HCl के साथ, जैसे मैंने बताया, एसिड हिमेटिन के अंदर कन्वर्ट हुआ। एसिड हिमेटिन का ब्राउन कलर होता है, इसके अंदर हमने इसे डाइल्यूट किया टू मैच द कलर विद द स्टैंडर्ड रॉड्स ऑफ द कंपेरेटर, और यहाँ पर हमारे पास एक रीडिंग आएगी, और इस रीडिंग को हमने रीड कर लिया, और यही रीडिंग हमारे पास हीमोग्लोबिन की होगी कि हाउ मच हीमोग्लोबिन द पर्सन हैज़। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड द डिस्टिल्ड वाटर एंड मैच द कलर विद द कंपेरेटर अंडर द नेचुरल लाइट। तो अब हम इसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे, ये हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है, हम इस डिस्टिल्ड वाटर को डालेंगे, और डिस्टिल्ड वाटर को डालने के बाद इसी के अंदर हीमोग्लोबिन ट्यूब के अंदर हम इसे कंपेरेटर बॉक्स से मैच करेंगे। बट ये मैचिंग जो है वो नेचुरल लाइट के अंदर ही होनी चाहिए। ओके, ये हमारे पास देखिए ये है और ये है, ये अब मैच हो चुका है, दिस इज मैच्ड। ये हमारे पास इस तरीके से हम इसे मैच करते हैं, लाइक दिस वी मैच। ओके, अंडर द सनलाइट। अगर ये मैच नहीं हो रहा होगा, थोड़ा डार्क होगा, तो इसके अंदर और वाटर ऐड करेंगे, डिस्टिल वाटर। ओके, सो कलर मैचिंग जो है वो हम करेंगे। कलर मैचिंग के बाद हम इसके अंदर लोअर मिनिस्कस जो होगा, दिस इज द लोअर मिनिस्कस जो हम यहाँ पे रीड करेंगे। लोअर मिनिस्कस को हम रीड करेंगे, और लोअर मिनिस्कस पे जो भी रीडिंग होगी उसे देख लेंगे, ठीक है। लाइक इन दिस केस हम अगर देखें तो हमारी 15 के आसपास हमारी यूनिट आ रही है, 15 के आसपास हमारी रीडिंग आ रही है, ठीक है। तो 15 ग्राम पर डेसीलीटर यहाँ पर हमारे पास हीमोग्लोबिन हो गया। ओके, so now let's come to the PyVOC question. Okay, so first question is, what is the normal value of the hemoglobin in males and in the females, and why female has less hemoglobin than the males? Very simple. हमारे पास males has testosterone. Let's first understand this. Males has testosterone, and testosterone has a potent effect over increasing the count of the RBCs. That's why the male has higher number of the hemoglobin than comparison to the females. Okay, so males has 14.5 gram per deciliter, and females have 12.5 gram per deciliter. This is the mean value, average value which the person has. Okay, this is the range. Okay, can strong acids like nitric acid, sulfuric acid, or hydrochloric acids or alkalis be used in place of the decinormal HCl? The answer is no, we cannot use it, because अगर हमने strong acids का यूज़ किया तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो जाएगा पूरा पूरा, और डिसरप्शन होने की वजह से हमारे पास रीडिंग नहीं आएगी, ठीक है। So that's why we cannot use strong acid, we only use decinormal HCl, that is n/10 HCl, we only use this. Next question we have is the how much estimation of the hemoglobin be affected if less or more than 10 to 8 drops of the n/10 HCl is taken into the hemoglobin tube. ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने ज़्यादा ले ली n/10 HCl की ड्रॉप या कम ले ली तो उससे क्या इफेक्ट होगा। तो इफेक्ट ये होगा कि अगर आपने कम HCl की ड्रॉप ली हैं तो एसिड हिमेटिन कम बनेगा। अगर एसिड हिमेटिन ही कम बनेगा तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन की एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए उससे कम आएगी, ऑब्वियसली, क्योंकि एसिड हिमेटिन ही कम है तो एक्चुअल वैल्यू तो कम ही आएगी। सो दैट्स व्हाई इफ द लेस इज टेकन then hemoglobin will not convert into acid hemetin completely, so this will result in false low value आएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हमने ज़्यादा ले लिया तो क्या होगा, अगर आपने ज़्यादा लिया है तो हमारे पास मान लेते हैं कि
10 हीमोग्लोबिन थे और आपने 20 HCl ले लिया, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि 10 हीमोग्लोबिन से 10 HCl रिएक्ट करेंगे और 10 HCl बच जाएंगे, और ये टोटल कन्वर्जन हो जाएगा, टोटल कन्वर्जन ऑफ हीमोग्लोबिन हो जाएगा इनटू एसिड हेमेटिन। तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टोटल नॉर्मल वैल्यू आएगी यहाँ पर तो, ठीक है। लेकिन कम नहीं लेना, क्योंकि अगर कम लिया तो क्या होगा कि टोटल कन्वर्जन नहीं हो पाएगा हीमोग्लोबिन का एसिड हेमेटिन में, सो फॉल्स लो वैल्यू आएगी। तो हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि इफ यू टेक HCl लो, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ एसिड ऑफ हीमोग्लोबिन टू एसिड हेमेटिन नहीं हो पाएगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, फॉल्स लो रीडिंग आएगी। दूसरा केस बनता है कि आपने अगर HCl जो है वो हाई लिया और पेशेंट जो है वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन काउंट रखता है, तो उस कंडीशन के अंदर टोटल कन्वर्ट हो जाएगा हीमोग्लोबिन एसिड हेमेटिन के अंदर, तो वहां पर नॉर्मल वैल्यू आएगी। लेकिन हमारे पास दूसरा जो केस बनता है वो ये बनता है कि अगर HCl आपने ज़्यादा लिया और एनीमिक पेशेंट है, तो वहाँ पर आपके पास वैल्यू ही नहीं आएगी, वैल्यू ही नहीं आएगी, कलर मैचिंग ही नहीं हो पाएगी। सो इसलिए HCl ज़्यादा नहीं लेना होता, ना ही कम लेना होता, आपको एग्जैक्ट लेना होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि पेशेंट एनीमिक है या नहीं। ओके, दिस वाज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Okay, so now let's go for the, can tap water be used for diluting and color matching? So the answer is no, we cannot use the tap water. Why we cannot use? Because its salt content may cause the turbidity, and hence it will interfere with color matching. So that's why we cannot use the tap water, we have to use the distilled water. So can N/10 HCl be used for diluting and color matching other than the distilled water if the distilled water is not available? So the answer is yes, we can use. Yes, we can use, because it is a transparent, N/10 HCl is transparent, so we can use it. Yes, we can use it. Okay, so that's all for today, and in the further lectures we'll be dealing with more of the lab lectures and practical skills. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.